Hello everyone, welcome in my YouTube channel Nursing Foundation. So today my topic is how to crack nursing competitive exam. So आज हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हम क्या स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करें, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करें जिससे कि हम इजीली एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द एग्ज़ाम. फॉर एग्ज़ाम्पल द मेन एग्ज़ाम्स आर लाइक नॉरसेट. अगर आप नॉरसेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें दो स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट प्रीलिम्स एंड देन मेंस. अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी आप मेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं. और नॉरसेट एग्ज़ाम को देने के लिए आपका बेसिक प्रॉपरली क्लियर होना चाहिए, आपकी थ्योरीज़ क्लियर होनी चाहिए, तभी आप इस एग्ज़ाम को जो है ईज़िली क्रैक कर पाओगे. ओके अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, आपकी थ्योरी क्लियर नहीं है, तो आपका एग्ज़ाम क्लियर होना पॉसिबल नहीं है. एंड नेक्स्ट यू कैन से RRB, PGI संगरूर, DMER, HSSC, अदर नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कि आपको वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं. तो उसमें आपको इसमें भी आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, बट इसमें इतना डीप आपको नहीं जाना. इसमें अगर आप 2-3 महीने की अच्छी प्रैक्टिस कर लो, MCQs पे प्रैक्टिस कर लो, वन लाइनर क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लो, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ले लो, तो आप ये एग्ज़ाम जो है ईजिली क्लियर कर पाएंगे. सो नेक्स्ट वन इज़ हाउ एग्ज़ाम्स आर स्ट्रक्चर्ड. उसका फॉर्मेट क्या होगा, उसका मार्किंग क्या होगा, उसका सिलेबस क्या होगा है. अदर टॉपिक्स लाइक मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में आजकल क्या है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, एप्टीट्यूड के आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश. तो इन सब टॉपिक्स पे भी आपको थोड़ा बहुत वर्क करना पड़ेगा अगर आपको अच्छी रैंकिंग लेके आनी है. तो मार्किंग का आपको पता होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है. नेगेटिव मार्किंग है तो 1/3 है, 1/4 है, कितना है. सो यू शुड नो अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द एग्ज़ाम. सो नेक्स्ट वन आता है मास्टर द कोर सब्जेक्ट. मतलब आपको किन किन सब्जेक्ट्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा. फर्स्ट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग से आते हैं. मेडिकल सर्जिकल मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वास्ट सब्जेक्ट ऑल्सो. कम्युनिटी हेल्थ, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी. ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं. पिक्चर इमेजेस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और कैलकुलेशन बेस्ड लाइक GTPL कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. और पीडियाट्रिक नर्सिंग से भी क्वेश्चंस आते हैं. मोस्ट ऑफ टाइम इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से क्वेश्चंस आते हैं. नेक्स्ट वन इज़ स्मार्ट स्टडी स्ट्रेटजीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आपको एक शेड्यूल बनाना होगा, एक कंसिस्टेंसी लानी होगी अपने डेली रूटीन्स में. आपको अपने स्टडी आवर्स जो है वो सेट करने होंगे कि आपको मॉर्निंग में स्टडी करना है या आपको दोपहर में स्टडी करना है या आपको इवनिंग या नाइट में स्टडी करना है. बट यू शुड हैव टू कंसिस्टेंसी इन योर शेड्यूल. स्टडी की टॉपिक्स, इसमें क्या करना है आपको, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर ओल्ड क्वेश्चंस पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करना है. उनको आपको देखना है कि आपको किन क्वेश्चंस में जो है प्रॉब्लम आ रही है, आपका कौन सा पार्ट जो है थ्योरी का वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो अपना थ्योरी पोर्शन क्लियर करना है. देन आपको अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो सके. And then test yourself. Don't just read, quiz yourself. Try to explain a topic to a friend. This help you remember. आपको क्या करना है, अपने आप को टेस्ट करना है. जैसे ही आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है देन टेक अ मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट में क्या होगा, आपको आपकी वीकनेस का पता चलेगा कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा सब्जेक्ट वीक है, जिससे कि आप उसको ईज़िली स्ट्रॉन्ग कर पाएँ. सो जो नेक्स्ट मेरी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी उसमें आपको सब्जेक्ट वाइज MCQs प्लस कुछ थ्योरीज़, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलेंगे. मैं जो है नेक्स्ट वीडियोज़ आपको पहले टॉपिक वाइज बताऊंगी कि मैं कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाली हूँ और उनके मेन टॉपिक्स क्या हैं जिसकी आपकी थ्योरी क्लियर होनी चाहिए. और साथ के साथ मैं MCQs करवाऊँगी और उनके साथ उनकी थ्योरी भी क्लियर करवाऊँगी जिससे कि आपको वो पॉइंट ईज़िली क्लियर हो जाए. और नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगी वो सब्जेक्ट वाइज आएंगी. MCQs आएंगे वो भी सब्जेक्ट वाइज
स्टेप बाय स्टेप आएंगे। और ये वीडियोस उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगी जो अभी पास आउट हुए हैं, या जो बैचेस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, लाइक फाइनेंशियल रीज़न की वजह से या हॉस्पिटल ड्यूटीज़ की वजह से, चाहे वो ऑफलाइन बैच हो चाहे वो ऑनलाइन बैच हो। तो ये जो आने वाली वीडियोस होंगी ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। उनको आगे किस किस स्ट्रेटजी से वो एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे without any hesitation and without any fear. So please support and like and subscribe my channel for the next upcoming videos. Thank you so much.